तो उसके बाद में 2014 में आपको जब वापस ले लिया, उसके बाद में एक बात हो रही, फिर आप 2014 के बाद, मतलब मैं 96 98 से जो देख रहा हूँ, आप बीजेपी में एक आइडियल ग्राफ में रहे 2014 तक, पार्टी के एक अच्छे कार्यकर्ता रहे, युवा मोर्चा में भी और फिर पार्टी में भी। 2014 से वो जो ग्राफ आपका, जो आइडियल ग्राफ था, पॉलिटिकली आइडियल ग्राफ, वो 2014 के बाद गिरने लगा। ये बात दिगर है कि आप मंडल प्रभारी, जिला कार्यकारिणी में, प्रदेश के कुछ प्रकोष्ठ में भी आप रहे, लेकिन जब आपने विद्यार्थी जीवन शुरू किया, अपना स्टूडेंट लाइफ, आपका गांव ताणु जो शिव में आता है, उसके बाद आपने पीजी किया, कॉलेज में आए, कॉलेज में आपने बताया कि 93 96 तक उस दौर में चुनाव ही नहीं हुए, और उसके बाद आपका राजनीति में छात्र जीवन से तय कर लिया था आना है, या बस स्थितियां बन गई और आप आ गए? ये स्थिति बनी राजनीति में आने का, और राजनीति करने का मेरा कोई इरादा या मकसद नहीं था। ये इत्तेफाक ऐसा हुआ, मेरे मित्र थे, उनको कॉलेज में चुनाव लड़ना था 93 में, बाड़मेर कॉलेज में। ठीक है। तो उन्होंने कहा यार मेरे को चुनाव लड़ना है, तो उसको चुनाव लड़ाने के लिए एग्रेसिव हुए। उस टाइम नहीं बैठा, तो सेकंड टाइम 94 में उनको प्रेसिडेंट बनाया। कौन थे? मिस्टर हरवंश सिंह जी भाटी, उनको बनाया। तो उस टाइम बहुत सारे कमिटमेंट कर लिए दूसरे लोगों से, भाई नेक्स्ट में तुम्हें ये कर देंगे, नेक्स्ट में तुम्हें ये कर देंगे। हाँ, फिर वो नेक्स्ट में दूसरे लोगों से जो कमिटमेंट किए थे, जो वादे किए थे, जो सब बात की थी, वो बात फिर करने के इरादे से वापस 1 साल एक्टिव होना पड़ा। फिर उसमें से उलझ गए, फिर नेक्स्ट टाइम उससे करना है, कमिटमेंट होते गए और बढ़ते गए, साथ में चलते गए। आपका राजनीतिक गुरु किसे माने आप? मैं डॉक्टर महानंद शर्मा को मानता हूँ, जिन्होंने मुझे राजनीति में लाने का प्रयास भी हुआ, और मेरा वरदस्त भी रहा, और उनका मार्गदर्शन भी रहा, और उनका आशीर्वाद भी रहा। 1996 के आसपास वो जिला अध्यक्ष भी रहे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के वो जिला अध्यक्ष थे जी। और दिलीप जी पालीवाल उस टाइम नगर मंडल के अध्यक्ष थे, प्रकाश जी सराफ उस टाइम जिला अध्यक्ष थे, और उस टाइम मैंने को नगर महामंत्री बनाया। और तो ये सब करते करते जो आपने कहा कि कमिटमेंट होते गए, उसके बाद होते गए, लेकिन हमें जहाँ तक ऐसा लगता है कि 2003 का एक ऐसा दौर था जब वीर सिंह भाटी अपनी उस पॉलिटिकली ग्राफ के बहुत हायर एंड पे थे। तो 2003 में आपके अंदर ये भी इच्छा हुई कि अब मुझे अपने विधानसभा क्षेत्र शिव से टिकट मांग लेना चाहिए? मैं ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं रहा किसी चीज को लेकर के, और कैसे भी महसूस भी नहीं किया कि ये चीज पर्टिकुलर मेरे को मिलनी ही चाहिए। इन चीजों में मैं एक दावा आपने पेश कर दिया। जनप्रतिनिधि बनना, एक राजनीति आप करोगे तो निश्चित रहता है जी, बिल्कुल। तो ये तो दिल में ख्वाब था, और इंसान का दिल अंकुरित होता है, और निश्चित हुआ 2003 में। हाँ, तो वो अंकुरित जो हुआ था वो पूर्ण पल्लवित नहीं हुआ, उसको बीच में। हाँ, वो ऐसी परिस्थिति बन गई जिसमें जहां मुझे बात रखनी थी, जहां रखी, तो उन्होंने कहा अभी वेट करें आप। वेट करें। हाँ, तो बस वो उस चीज को वेट करने में लगाया, और फिर परिस्थितियां ऐसी बनी। वो वेट 2003 से अब 24 आ गया, पूरा नहीं हो रहा। हाँ, लेकिन अब वहां पर राजनीतिक सिनेरियो बदल गया पूरा। हाँ, पूरा सिस्टम बदल। चलिए, मैं आप ही के दौर में जब आप राजनीति कर रहे थे, उसी दौर में एक और आपकी महिला भाजपा नेता से मेरी 2 दिन पहले एक इंटरव्यू हुआ, मधुरेखा चौधरी से। तो डॉक्टर मधुरेखा चौधरी ने मुझे कहा था कि हम भाजपा के जो वो पुराने लोग हैं वो तो हम हाशिए पर हैं, और जो नए आ गए हैं कंगूरे, वो अब गुलकंद खा रहे हैं। तो वो गुलकंद से आप सहमत हैं कि नए कंगूरे गुलकंद खा रहे हैं? नहीं, ऐसा देखो, वो उनका व्यक्तिगत कहना होगा। देखो, यहाँ सिस्टम है, सिस्टम तो अपने आप में चलता है, किसी से चलाए से नहीं चलता, परंतु हाँ, उस सिस्टम को फॉलो करना होता है। तो फॉलो करने में हमारी भी कोई कमी रहेगी होगी, और राजनीति में निश्चित प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा राजनीतिक में साफ सुथरी नहीं होती है, सबसे जिसको कह सकते हैं वो नहीं होती है, और वो चीजें लेकर के हम कभी एग्रेसिव नहीं हुए। तो वो जो साफ सुथरी प्रतिस्पर्धा नहीं है, राजनीति का जो ये गंदापन है, कूटनीति है, इसकी शिकार तो आप हुए ही हैं। आप कह सकते हो, परंतु इस चीज परिस्थितियां यही कह रही हैं। हाँ, बन सकती हैं। वीर सिंह भाटी 2003 में जहां दावा करते थे, मुझे याद एक बार बहुत पहले एडवोकेट स्वरूप सिंह राठौर से मेरा एक इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी भरी जवानी में जब 21, 22, 23 साल का था, तब मैंने जाकर दावा किया था कि मुझे टिकट दें। तो उनको कहा गया, अरे तू तो अभी बच्चा है, जवान है, आगे देखना। करते करते 2023 निकल गया, 18 निकल गया, फिर कहा यार अब तू बुढ़ापे में क्या करेगा,
तो उन्होंने कहा मैं तो जवानी से बुढ़ापे में आ गया, प्रौढ़ अवस्था से निकल गया, लेकिन मेरी टिकट जो है वो नहीं मिली, तो मुझे बीजेपी से कुछ मिला नहीं। वीर सिंह भाटी की भी स्थिति तो वही है। युवा मोर्चा का वो ऊर्जा, वो पार्टी में काम, एक उम्मीद 2003 में जब आपने कहा कि यार पहला ख्याल आया कि अब सिर्फ से दावा पेश कर दूं, 2024 आ गई, अब तो परिस्थितियां ही बदल गई। बहुत देखते देखते बहुत सी परिस्थितियां बदली हैं और इस परिस्थिति को महसूस भी किया कर सकते हैं और किया भी है, परंतु ये नहीं है इस चीज को लेकर के हम निराशा व्यक्त कर रहे हैं। निराशा नहीं, हम आशावादी हैं और तो इसमें नहीं। राजनीति में अब आप क्या आशा करेंगे? अब निखिल जी इस चीजों को बेहतरीन तरीके से जानते हैं और भाग्य की रेखा कब कहाँ मोड़ ले गए। हम 28 में हम तो चाहते हैं, कोई ऐसा आप चाह रहे हैं 28 की तरफ एक बार बिल्कुल, दावा करें? क्यों नहीं, क्यों नहीं, पूरे मन से, पूरे लगाव से और पूरे सिस्टम से करेंगे, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं। ये भी अंदर की वो कहीं न कहीं अभी है अंदर का? नहीं, अंदर का नहीं है, न अंदर का है न बाहर का है, ये हकीकत है जी। हाँ, हकीकत में वही कह रहा हूँ कि वीर सिंह भाटी जिन्होंने अपनी एक पूरी जवानी दिया पार्टी के काम को, पार्टी के कामकाज को, लेकिन परिस्थितियां बदली होंगी। आपके बाद में जालम सिंह जी रावलोद बन गए, बीच में मानविंदर सिंह भी आ गए, उसके बाद एक युवा लड़का रविंदर सिंह कॉलेज छात्र संघ से निकल कर आए और एक बड़ी ब्रांडिंग के तहत उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया, लोकसभा भी उन्होंने बहुत शानदार तरीके से लड़ा। तो अब जो आप पुराने लोग थे, जो रीति नीति के लोग थे, क्योंकि आपने तो चंपालाल भाटिया, महानंद जी शर्मा का वो दौर देखा है, लेकिन अब तो ये है कि आया राम है गया राम है, जो जा रहा है वो जा भी रहा है, वापस भी लौट रहा है। लेकिन आपके वक्त उस वक्त जाना और आना निष्कासन को बहुत बड़ी बात माना जाता था। निश्चित निश्चित है। अब ये चीजें जो इत्तेफाक से कुछ चीजें घटनाएं घटती है, इसको आप और हम ये सोच सकते हैं कि भाग्य की बदली हुई लिखी रहे हैं। भाग्य से समझौता करेंगे या अभी भाग्य से लड़ेंगे और बदल देंगे भाग्य को? भाग्य से बड़ी शिद्दत से लड़ेंगे और ऐसा कुछ हो, भगवान श्री राम को जिस टाइम राजगद्दी पे बैठना था तो और उसी टाइम वनवास पे चले गए वो, तो आपका 12 साल वनवास आपका भी 2003 में मुझे लग रहा है वनवास जो 24 नहीं, ऐसा कुछ महसूस नहीं कर सकते कि वनवास में है और वनवास में नहीं है। पार्टी में किस स्थिति में अभी आप क्या है पार्टी में? पार्टी साफ तौर पे कहूंगा तो आज बीजेपी बाड़मेर के अंदर क्या वजूद है वीर सिंह भाटी का? देखिए ये आप बिल्कुल आपका सवाल जो है बड़ा महत्वपूर्ण है और हम इसको दिल से भी इसको स्वीकार भी करते हैं, दिल से महसूस भी करते हैं, परंतु सब एक समान नहीं देता। देखिए इस कैमरे पर मैं जो आपसे वजूद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वजूद से आपकी किसी ईगो को टकराने की जरूरत नहीं है। मैं राजनीतिक ईगो की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक वजूद की बात कर रहा हूँ कि 2001 में मैंने आपके अंदर वो एनर्जेटिक यंग पॉलिटिकल लीडर को देखा जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग करने आया था। 2001 में हम भी अपनी उसी जोश में थे, आप लोगों के आंदोलनों को खूब कवर किया है। मैं 2024 में जब आपसे बात कर रहा हूँ, वजूद इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि 2014 के बाद जो यू टर्न आया आपके पॉलिटिकल करियर का, तो बीजेपी में ये स्वीकार तो करना चाहिए कि जो नई बीजेपी है उसमें आपको, आप जैसे वो तमाम लोग, चाहे वो रतनलाल जी बोरा हों, चाहे वो रोचामल जी हों, वो तमाम जो बीजेपी के पुराने लोग रहे, आप हाशिए पे तो हैं? नहीं, ये मैं तो नहीं कह सकता मैं हाशिए पे हैं। हाँ, कुछ पार्टी का काम की वजह से, काम नहीं मिलने से हम लोग अपनी मर्यादा में रहे, हमने मर्यादा तोड़ करके कोई बात नहीं करी, परंतु ये पार्टी सिस्टम को सोचना चाहिए। जब पिछले 15 से 20 साल में हम नगर पालिका का हमारा चेयरमैन नहीं बना पाए, या हमारा एमएलए हम जीता नहीं पाए, या हमारे ऐसे जनप्रतिनिधि नहीं बना पाए, या हमारा यहाँ से प्रधान नहीं बन पाए, हमारे जिला प्रमुख नहीं बन पाए, तो इसका रीजन क्या है? सिस्टम को क्यों? हमने अपनी मर्यादा नहीं तोड़ी, हमने अपनी मर्यादा जो लांगी नहीं है। ठीक है, पार्टी का सिस्टम है, पार्टी जो चला रही है, आप मर्यादा का झंडा उठाए रहे, जो गैर मर्यादित थे वो निकल गए आगे। निकलने मेरे को ऐसा कोई महसूस नहीं होता है कि कोई बहुत से आगे निकल के मर्यादा को तोड़ करके। आपको लगता है आप अभी भी दौड़ में हैं? लगता नहीं है और है, ये हकीकत है। लगना एक अलग महसूस होता है और होना एक अलग होता है। आप और है, बिल्कुल है, दौड़ में है, बिल्कुल है। तो क्यों नहीं बीजेपी इस दौड़ में? आप कहीं कहीं रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहे आपकी दौड़? उसको सिस्टम को महसूस कर रहे हैं, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो हम कंपटीशन नहीं करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। तो मतलब कहीं कहीं अभी भी लगता है कि हमने इतना बड़ा समय राजनीतिक अपना करियर दिया है, पाना तो नहीं चाहते थे क्योंकि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी है कि आप एक
किसान परिवार से आते हैं, एक साधारण परिवार है, उससे आते हैं। राजनीति में जब आप कॉलेज में आए थे, आपकी भी इच्छा ये थी कि पढ़ लिख के कोई नौकरी कर लेंगे, कुछ अपना व्यापार कर लेंगे, लेकिन राजनीति में आप आ गए। बखूबी हाँ। कहीं जब मैं पढ़ रहा था या ऐसा था, तब मैं स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स में लगाव था और यही था कि भाई कहीं न कहीं जॉब पकड़ लेंगे। जिस परिस्थिति, जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, तो कहीं नहीं था कि भाई राजनीति हम लोग करेंगे। अब कहीं मलाल है कि यार सर्विस ही कर लेता तो ठीक था राजनीति? कोई मलाल नहीं है। अच्छा। हाँ, ये है बस सर्विस में नहीं गया, अच्छा हुआ। अच्छा। और यहाँ बहुत बेहतरीन तरीके से है। लेकिन अभी एक बार वो चीज़ अभी अंदर है कि नहीं? अगर मैं राजनीति में अगर कोई आपको ये कहे, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि आज आपका राजनीतिक वजूद क्या है, या मैं ये कहूँ कि आप आज राजनीतिक फेल्योर्स को फेस कर रहे हैं, तो आप शायद एग्रेसिव होकर ये कहेंगे निखिल जी नहीं, कोई फेल्योर नहीं है, वजूद है और मैं बिल्कुल रेस में हूँ। आप 2003 की बात करते हैं, अब आपने तो बहुत सी चीजें मुझे याद दिलाई, तो आज महसूस होता है कि आप उन चीजों को देखा है, आप महसूस करते हैं। तो ऐसे सैकड़ों लोगों के साथ, हम हजारों लोगों के साथ काम किया। अब जब भी बात आती है, तब ऐसा था, 2003 का दौर था। ये किसी भी चीज को देखें, हिस्ट्री को देखें, आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तब आप कहेंगे वो उस समय की एक हिस्ट्री है। तो हम लोगों ने अच्छा काम किया। आज लोग आज भी हम महाराणा प्रताप के गीत सुनते हैं तो अंदर से एक वीरता लेने लगती है, फीलिंग आती है। मैं आपके भीतर वो हिलोरा देखना चाहता हूँ, वो हिलोर अभी भी है? बिल्कुल है, बिल्कुल है, वो तरंग अभी भी है। बिल्कुल तरंग। ठीक, करते हैं आपसे। चलो, शुक्रिया।